है जी, लेकिन वहाँ चलो सतगुरु माता जी स्वयं आई है, वहाँ भी बैठ के इनको दर्शन। गुरु की कृपा है जो बरस रही है यहाँ पर। अगर गुरु जीवन में रहते मैं क्या बोल लेते। वही तो बात क्या दिक्कत होगी महाराज जी, क्या हो गया? दिक्कत नहीं है जी, देखो जी संगत का टाइम है। हाँ मैं मानता हूँ, अगर भी चलो जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। और सबसे पहले इस राम की पहचान जरूरी है, जिस राम राम करो। जिसमें अहंकार है और आप अपने अहंकार को खत्म करने के लिए मैं निरंकारी मिशन में जुड़ा और यहाँ प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए जाए। समाज में हो गई मैं गुजर हूँ। अच्छा नहीं तो अनबन रहेगी, कलेश होगा, लठ बाजेगा डेली। पक्की बात है। तो निरंकारी से जचा मुझे भाई, ये मानव बन गए। अच्छा मानव हाँ चौधरी हटा दिया। पहले तो हम चौधरी परिवार में पैदा हुए, चौधरी हम थे, मैं के अंदर थे, चौधराठी हमारे अंदर थी जो कुछ थी। लेकिन इस सतगुरु ने बताया चौधरी कोई नहीं होता। अच्छा जी। हाँ तो क्या जरूरत है ज्ञान की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम पानीपत के बराना गांव में मैं मौजूद हूं और बहुत सारे भाइयों के मैसेज गए, बहुत सारे भाइयों के कांटेक्ट गए, लोकेशन तक भाइयों ने भेजी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है ना मैं यहीं पे स्पेशल आया हूं। आप देखेंगे यहाँ पे जो है आज सत्संग है और माता सुदीक्षा और जो राजपिता है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर देख सकते सत्संग में आए हैं। और ये किस खुशी में और कैसे क्या रखा गया, थोड़ी सी जानकारी लेना कोशिश करेंगे। और सेवा दल के लोग देखो यहाँ पे लगातार सेवा में हैं और अंदर का मैं नज़ारा दिखाऊंगा एक बार ही। वहाँ पे आप देखेंगे तमाम लोग अंदर यहाँ पे है और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे कर रखी है और थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे इनसे ही। और भाई साहब धन्य निरंकार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। अच्छा क्या प्रोग्राम है आज यहाँ? ये देख लो सतगुरु आ रहा है जी, ये बड़ा बहुत तगड़ा प्रोग्राम है जी। जी तो ये आज किस खुशी में यहाँ पे रखे हुए हैं? ये सतगुरु की खुशी में है जी। बहुत पुराना गांव में पावन धरती होगी जी ये आने के सतगुरु से, और यही लाख लाख शुक्र है सतगुरु का। अच्छा जी, इतने महान गुरु आज देखिए छोटे से गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। ये बहुत बड़ा वो अधिकार है यहाँ कर आने के लिए। आप कब से बहुत जुड़े? खुशी, मुझे 5 साल हो गए जुड़े से। 5 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत लगन से सेवा करते हैं हम। चलो ये देखो महात्मा भी आया। राम राम जी। जी राम राम जी, धन्यकार जी। हम तो राम राम भी कर ले, धन्यकार है कर लो। जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। और सबसे पहले इस राम की पहचान जरूरी है, जिस राम राम करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कब से जुड़े हो? मैं 2004 से जुड़ा भाई। 2004 से? हाँ अच्छा, क्या बदलाव है, कैसे जुड़े, कैसी क्या कहानी रही होगी? भाई मैं इससे जुड़ा, मैं थोड़ा सा ऐसे समाज में पैदा हुआ जिसमें अहंकार है और आप अपने अहंकार को खत्म करने के लिए मैं निरंकारी मिशन में जुड़ा और यहाँ प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए जाए। समाज में हो गई? मैं गुज्जर हूँ। अच्छा, तो गुज्जर समाज में अहंकार है बहुत ज्यादा आज भी है, नहीं जुड़ते। हम कितनों से कह ले भाई जुड़ दो, कह ले नहीं जुड़ते, नहीं बात मानते नहीं। और मानना ही भक्ति है। यहाँ तो प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए जाए, जंतर मंत्र तंत्र षड्यंत्र नहीं दिए जाते। अच्छा जी। और प्रभु परमात्मा के जब दर्शन कर लेने तो जीवन सुखी हो जाए और सुहेला भी हो जाए बहुत, और अहंकार खत्म हो जाए। अच्छा जी। इंसान झुकना सीख ले, इंसान की कदर सीख ले। पर हर के अंदर प्रभु परमात्मा है, हर इंसान के। तो यहाँ इंसान की ही पूजा करी जाए। इंसान ने इंसान समझ ला है। हाँ हाँ, हर चीज हम इंसान ने इंसान समझ लेंगे ना, उनसे प्यार भी होने लग जाएगा। प्यार भी हो जाएगा। और घर में अगर प्यार है तो परिवार जुड़ के चलेगा, और नहीं तो अनबन रहेगी, कलेश होगा, लठ बाजेगा डेली। पक्की बात है। तो निरंकारी से जचा मुझे भाई। मतलब कह रहे कि निरंकारी वर्ग लगा। हाँ, नहीं मेरे विचार ऐसी है जी। पहला सबक है किताब हिदा का मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अगर पूरी दुनिया ये सोच ले कि एक परम पिता परमात्मा की औलाद है तो ये जो दीवारें खिचड़ी नहीं सब खत्म हो जाए। जो आपस में झगड़े ईरान का और अमेरिका का युद्ध हो रहा, भारत का पाकिस्तान का, जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आपको भी तो पता है पूरी दुनिया एक परम पिता परमात्मा का औलाद है। लेकिन जानती है, अगर जान लेना, ये हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही जन्माती है कि सारा संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंब के लिए चलती है, पूरे संसार को एक सूत्र में पिरोना चाहती है। अच्छा जी, आप तो देखो इतने बड़े बुजुर्ग हो और मैं भी आपके समाज में जन्म होया है, तो आपने कैसे समझा जी? घने लोग तो ऐसे जिद्दी होंगे भाई हम नहीं जानते, इन चक्रों में हम नहीं पढ़ते, आप कैसे पढ़ गए? मैं बस इन संत महात्माओं की कृपा से आ गया तो झुकना सीख लिया। पहले मेरी में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। कोई लेकर आया था जी आपने? हाँ जी बिल्कुल लेगा था। मेरी जो मिसिज है, घरवाली है, उसने ही मैं प्रेरित करा था ज्यादा। अच्छा जी। है
कि आप ये ज्ञान लो। तो पहले क्या थे, अब क्या हो आप लोग? पहले चौधरी थे, हैं, हाँ। ये मानव बन गए। अच्छा, मानव थे। हाँ, चौधरी हटा दिया। पहले तो हम चौधरी परिवार में पैदा हुए, चौधरी हम थे। मैं के अंदर थे, चौधराठी हमारे अंदर थी जो कुछ थी। लेकिन इस सतगुरु ने बताया था चौधरी कोई नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, तो इतना बड़ा त्याग कर दिया आपने, चौधर जो हटा दी वो। हाँ बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल करती, बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में बदलाव कर दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होगा जीवन में अगर हम झुकना सीख लेंगे। जिस वक्त राम रावण को वध करके वहाँ आए थे अयोध्या में, तो उनकी माँ ने पूछा था, कहने तुझे इतना बड़ा प्रकाश पंडित रावण को मार दिया, कहने मैंने नहीं मारा, मैं न मारा। बिल्कुल। निरंकार जी, निरंकार। और ठीक हो जी? स्टेशन बनाने का प्रोग्राम इतना बढ़िया ना, कमाल है हमारा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बढ़िया लगता है ना? आनंद आ गया उधर। अच्छा अच्छा, चलो जी। गहराई से- अच्छा, कहाँ से आप अपना परिचय दो, आपसे भी कर लेंगे बातचीत। बड़े दिनों बाद मिलो आप, तो देखते हो आज अपनी वीडियो देख लिया। इंद्री करनाल से जी। अच्छा, इंद्री करनाल से आपके साथ में ये भी? अच्छा, ये भी साथ में, सब साथ में। सबसे पहले तो आपको जी धन्यवाद। धन्यकार महाराज, धन्यकार। और जी आप कैसे जुड़े, आप थोड़ी कहानी बताइए अपनी, कब से सत्संग से जुड़े हो? मैं जी टीचिंग लाइन में था, टीचर था। 31 जनवरी 2007 को रिटायर हुआ। और उसके बाद ना ये महात्मा वेद जी खड़े, इनकी प्रेरणा से बार बार स्कूल में आते थे, कहते थे अभी प्रभु को जानो, मालिक की जानकारी करो, जो मानव जीवन का सही लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लो। एक ही विचार था, अभी क्या है सत्संग, क्या है ज्ञान, जीवन बढ़िया चल रहा। मैं एक ही बात कहता था कि भाई मैंने कभी बीड़ी नहीं पी, शराब नहीं पी, अंडा मीट नहीं खाया, जीवन बढ़िया है, क्या जरूरत है ज्ञान की। तो फिर महात्माओं ने प्रेरणा दे दे करके समझाया कि आप मेरे पशुओं में कोई अंतर है ही नहीं। पशु क्या बीड़ी पीते हैं, क्या शराब पीते हैं, अंडा मीट खाते हैं? नहीं खाते। बच्चे पैदा करते हैं, वो आप भी करते हैं, आप उनको पालते हैं, प्यार करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप मेरी बातों को उत्तर दो, हाँ और ना में। सामने पशु बंधे हुए थे, इन्होंने पूछा ये पशु, जैसे मैंने अभी कहा ना, क्या ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं? सबका उत्तर नहीं 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 था। फिर पूछा गया मेरे से, क्या आप झूठ बोलते हैं? मैंने कहा जी खूब। एक ही बात कही कि आप मेरे पशुओं में कोई अंतर है ही नहीं, आपसे पशु बहुत ऊपर हैं। फिर मैंने एक ही बात कही, मेरा जीवन इनसे ऊपर कैसे हो सकता है? इन्होंने एक ही बात कही, पशुआं ते बंदियां दे अंदर फर्क सिर्फ रब जानन दा, कहे अवतार सिर बंदे को हक है प्रभु पहचानन का। भी जिस मकसद के लिए जीवन मिला वो तो आप कर नहीं रहे, खाली जाएंगे यहाँ से, जोड़ लो धन। अच्छा, आप तो टीचर हो जी, ये सिखाया जाएगा कि भाई मान ले हमने किसी पाखंड में ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग ये भी कहे कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो आपने ये भगवान कहाँ से समझा यहाँ पे, मतलब आपने समझा कि पूर्ण परमात्मा कौन है कौन नहीं है? देखो पता क्या, जब तक इसका ज्ञान नहीं है ना, हम भ्रमों में थे। किसी को पूछ लें कि भगवान कितने हैं, किसी ने 2 नहीं बताए, 4 नहीं बताए, बताए क्या अब तक? ये कहेंगे भी एक भगवान एक ही है, यही कहा ना जी। बिल्कुल। अब फिर हमने अपनी मर्जी से कितने बना लिए, हम झूठे पड़ गए ना वहाँ। उधर तो कहते हैं एक है, पूरी सृष्टि का रचयिता भगवान को, पूरी सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, पालन करने वाला एक ही है। लेकिन हमने क्या किया, हम भ्रमित थे अंधकार में, अपनी मर्जी से ना, जहाँ मर्जी। सही जीवन का लक्ष्य है ये आत्मा जब तक प्रभु परमात्मा को जान नहीं लेती, ये सारे भ्रम समाप्त नहीं होते। वो भ्रम थे इसी कारण से, जब पता चल गया कि परमात्मा एक है, सब इसकी खलकत है। अब पता आपने देखो होगा, मैं बहुत देखता हूँ वीडियो, कि कितना प्यार है निरंकारी मिशन के अंदर, कैसे प्यार बढ़ गया। यहाँ कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, सब आप अपनी जिम्मेवारी हैं। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे सभी के अंदर एक नूर। सतगुरु ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, फिर लगा कि यार ये सभी में यही तो है, कौन पराया कौन अपना। अच्छा, आपने ज्ञान लिया जी, आपने पता लगा कि भाई परमात्मा को आपने महसूस कराया इसी। परमात्मा को पहले मानते थे। अब कई बार ना कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे, उनमें एक ब्रह्मज्ञानी संत भी था जैसा, तो अब बातें चल रही थी, क्या भगवान को मानते हैं? हर कोई कहता मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। जब किसी ब्रह्मज्ञानी संत से पूछा गया ना, वहीं बैठा था, क्या भगवान को मानते हैं? उनको उत्तर पता क्या था, मैं भगवान को मानता नहीं, मैं भगवान को जानता हूँ। अच्छा जी। मैं जानता हूँ भगवान को, और आज मेरा सतगुरु ये काम कर रहा है। मैं मतलब भगवान का परिचय करवा रहे, भगवान से मिलवा बिल्कुल, हम जानते हैं इसको, हर पल देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ नजर जाती है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, सभी में दिखता है। अब हम कई बार प्रश्न होता है ना, छोटे बच्चों को पैरों का हाथ लगाते हैं आप,
ये काफ़ी अड़चने हैं, लोग पूछते हैं। एक बात बताओ, जब मंदिर में जाते हैं उसके अंदर बहुत सी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। हम कभी वहाँ नहीं देखते बड़ी मूर्ति है छोटी मूर्ति है, सभी को नमस्कार करते हैं। यहाँ पता चल गया, बच्चे में भी एक दिन का बच्चा, उसके अंदर भी यही नूर है, यही परमात्मा है। हम किसी शरीर को नमस्कार नहीं करते, हम नमस्कार करते हैं चरणों में। यहाँ पर भी भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, भगवान कैसे दिखते हैं जी? कुछ लोग कहा है कि भाई अलग अलग रूप में है भगवान, आपने कैसे कौन से भगवान के दर्शन किए? निराकार, निराकार। कुछ लोग कहेंगे जी भी उसका आकार नहीं है तो आपने दर्शन कैसे कर लिए? अब पता कि बड़ा गूढ़ रहस्य है महापुरुष। सब निरंकार के दो रूप हैं, साकार और निराकार। अच्छा जी। ज्ञान के बिना नहीं पता चलता। अच्छा, तो साकार को आप देख सकते हैं, निराकार को आप देख नहीं सकते। अब पता क्या, देखो अब हम पता क्या करते हैं, निराकार में ना साकार के दर्शन, साकार में निराकार के दर्शन। अभी हम सतगुरु माता जी के दर्शन करके आए, अभी भी आए ना। हाँ भाई। हम सतगुरु माता जी को शरीर मानते ही नहीं। अच्छा जी। अभी दृष्टि मिल गई ना, अब पहले मानते थे तो शरीर हमारे जैसा है। हम देख रहे हैं निराकार है, यही तो ज्ञान है। तो इस ज्ञान के बाद ना जीवन के अंदर कोई ये नहीं कहता जीवन में बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन मास्टर जी आप देखोगे आज के जीवन में ना संतुष्टि नहीं है इंसान के पास। भाई उसका दिमाग इधर उधर घोड़े दौड़ते हैं उसके। हाँ, ये ज्ञान इसीलिए ज्ञान है, संतुष्टि के लिए ज्ञान है। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहना है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, सबर आ जाता है। अच्छा, अपने जीवन में कितना लागू करते हैं जी? जैसे आप ये ज्ञान की बात बता रहे हो, देखो मैं आप कभी मैं सही बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये नहीं कहते भी 100% लागू कर लिया, लेकिन पता क्या जी, जीवन के अंदर बदलाव आया, चाहे थोड़ा आया लेकिन बदलाव आया। पहले पता क्या था, अपने लिए मांगते थे, अब आपको मैं गारंटी से कहता हूँ आप सबके लिए मांगते हैं। मुझे पता चल गया कि सभी अपने तो हैं, ये भी पता चल गया जब मैं औरों के लिए मांगूंगा ना पहले मुझे मिलेगा। ऐसी सोच बदली। पहले हमारी सोच बड़ी छोटी थी, ज्ञान के बाद एक विस्तृत सोच बना दी सतगुरु ने। अच्छा, जैसे यहाँ पे जुड़ने के बाद ये भी होता भी तो घर में शांति पैदा हुआ है। अरे क्या कहूँ, अब बताऊँ, पहले इन संतों की कृपा से दास को ज्ञान हुआ, सतगुरु ने कृपा की। 21 अप्रैल 2007 को 3 साल तक कोई परिवार का सदस्य नहीं जुड़ा। 3 साल के बाद फिर कृपा की। वो घर में जो पढ़ी तो है नहीं पर मास्टरनी कहते हैं उसको भी, डंडे मैंने खाए मास्टरनी वो बन गई। फिर उसको ज्ञान हुआ, फिर रह गए बच्चे, फिर 1-1.5 साल के बाद बच्चों को भी ज्ञान हुआ। आज परिवार के अंदर ना पूर्ण शांति, कोई ऊंची आवाज मतलब ही नहीं जी। शाम को बैठकर सब इकट्ठे बैठते हैं, सिमरन करते हैं, मालिक का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपने ज्ञान लिया, आप शायद कई बार कहते हैं मैंने ज्ञान नहीं लिया। तो आप बस आनंद है, आनंद ही आनंद है। और आपको मिलकर बड़ी खुशी मिली। आपका प्रोग्राम इतना बढ़िया प्रोग्राम है, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। मैं बहुत बात सही है जी। आज पता क्या चक्कर है, मैं देखो वो क्या करें, जैसे आप आस्था इनमें है, मैं देखो अपने बताना चाहूँगा, मैं भी भगवान में आस्था रखता हूँ और मेरे विचार तो है ना आपकी तरह ही है, लेकिन मैं मानता हूँ मतलब अपने इष्ट देव उनके अंदर मेरी देखो यहाँ मजे की बात है, निरंकारी सतगुरु किसी को मनाही नहीं करता। हाँ, ये बात है। निरंकारी मिशन केवल विश्वास करता है निरंकार के ऊपर, मान सम्मान करता सभी देवी देवताओं का, सभी का करता है। ये बात होनी चाहिए जी, सभी का करता है। बेनती है जी, आप कृपया संगत में जाए, नहीं तो दास पे इतना प्रेशर आ जाएगा। कोई बात ये भी सत्संग हो रहा हमारा। नहीं, सत्संग तो है जी, लेकिन वहाँ चलो, सतगुरु माता जी स्वयं आई है, वहाँ भी बैठ के इनको दर्शन। गुरु की कृपा है जो बरस रही है यहाँ पर। अगर गुरु जीवन में रहता मैं क्या बोल लेते। वही तो बात। ठीक है, भी सत्संग हो रहा है भाई साहब। नहीं रुक तो जाओ 2 मिनट। अभी आपने यहाँ क्या आज का क्या प्रोग्राम था जी? आज यहाँ पे कैसे क्या रखेंगे पता आज का जी? देखो पता क्या, अब यहाँ एक एक महात्मा को जो बोल रहा है ना, वही तो जीवन को बदलता है। अगर मैं ज्ञान लेकर के घर बैठ जाऊँ ना, जीवन नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। ये समागम इसलिए किया गया, यहाँ जीवन देखते हैं ना, उसमें बदलाव आता है। ठीक है महाराज, चलो जी महापुरुष, ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, ये मिल गए थे कुछ महापुरुष। और क्या दिक्कत होगी महाराज जी, क्या हो गया? दिक्कत नहीं है जी, देखो जी संगत का टाइम है। हाँ मैं मानता हूँ, अगर भाई चलो थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा साइड। चलो हम तो चले ही जाएंगे भाई, यहाँ तक चले ही जाएंगे हम तो यहाँ तक। चलो भाई, वैसे कर रहे हैं मजाक। सभी भाइयों ने नमस्कार भाई, धन्य निरंकार। ओके।